हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर कुमार राठौर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने करियर का चुनाव कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी की देखा-सेखी में या अपने फ्रेंड्स के देखा-सेखी में या किसी के दबाव में अपने करियर का चुनाव करते हैं। सबसे पहले अपने करियर का चुनाव करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ये चीज़ देखें कि बचपन से लेकर करियर डिसीजन की स्टेज तक कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सी हमारी ऐसी हॉबी है जिस जिसको करने में हमें अच्छा लगता है, जिसको करने से हमें नए नए थॉट्स आते हैं, जो जिसमें हम जिसको करने से हम कभी बोर नहीं होते हैं। तो ऐसे किसी सब्जेक्ट को हमें अपना करियर चुनना चाहिए। करियर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत लेट डिसाइड करते हैं। जैसे हम अचानक से 11th-12th में जब आते हैं तो हम 11th क्लास में अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। 10th तक हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है। तो अगर हम अपना सब्जेक्ट 9th क्लास में डिसाइड कर लेते हैं और 9th क्लास में डिसाइड करने से हमें बेनिफिट ये होता है कि हम अपने सब्जेक्ट की जो बेसिक जानकारी है उस बेसिक जानकारी को पहले ही अचीव कर लेते हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम में या IIT JEE के एग्ज़ाम में जो बच्चे 11वीं क्लास में सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं उनके साथ ये समस्या आती है कि उन्हें स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, फिर उतना सब समय गुजारने के बाद बचा हुआ जो समय है उसमें अपना सेल्फ स्टडी करना है। तो उन्हें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, अपने होमवर्क के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है कि उस सब्जेक्ट में अपनी डीप स्टडी को बना सकें, जिससे उन्हें IIT JEE का एग्ज़ाम निकालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम 9th क्लास में सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि 9th और 10th में हमारे पास सब्जेक्ट का इतना प्रेशर नहीं होता है। जो 9th और 10th से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास मैक्सिमम समय खाली होता है और हमारे में इतनी लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है, इस लेवल की समझ आ जाती है कि हम 11th-12th के सब्जेक्ट के जो बेसिक्स हैं उसको हम 9th-10th में आसानी से समझ सकते हैं। तो हम जब 9th में सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो हम जैसे ही हम सब्जेक्ट चुनते हैं कि हमें मैथ्स पढ़ना है या IIT JEE निकालना है, तो हम उससे जुड़ी हुई बुक्स, NCERT की बुक्स या उससे जुड़े हुए जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब में या उससे संबंधित जो भी टीचर्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसका हम सहारा लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो बेसिक लेवल की तैयारी, जो मैंने पिछले बार बताया था पिछली क्लास में कि हम अपने टारगेट को 3 हिस्से में बांटना चाहिए, बेसिक, मीडियम और एडवांस। तो जो हमारी जो बेसिक लेवल की जो तैयारी है हम 9th-10th में ही कंप्लीट कर चुके होते हैं। फिर जब हम 11th में आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, तो हम मीडियम लेवल और हायर लेवल की तैयारी करने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और हमारा जो सक्सेस रेट है, जो हमारा JEE एग्ज़ाम को निकालना है या नीट का एग्ज़ाम निकालना है, वो हम आसानी से निकाल पाते हैं। उसी तरह से जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो UPSC मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट से UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स में स्कूल लाइफ में आप देखेंगे तो बहुत कम प्रेशर होता है। तो अगर हम 9th क्लास में जो NCERT की बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम थॉरोली आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ते हैं और जब हम फर्स्ट ईयर से जब जब तैयारी करने लगते हैं तो हमारी इस जब हम पूरा एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी कर चुके होते हैं फाइनल ईयर तक और हम UPSC आप देखेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने में सक्षम हो जाएंगे। उसी तरह से जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके घर में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है या कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया है मगर उसे बिजनेस करना है, उसको अच्छा लगता है बिजनेस करना, तो अगर वो बिजनेस की जो बेसिक जानकारी है वो ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर बिजनेस करने का सोचेगा तो काफ़ी समय निकल चुका होगा। तो उसी वैसे व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर से उसकी बेसिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे पद पे काम करके या किसी अच्छे बिजनेसमैन के साथ जुड़ के हमें उस बिज़नेस की बारीकियों को समझना चाहिए और जब हम उस बिज़नेस की सारी बारीकियों को समझ जाएं फिर हम अपना कैपिटल लगा के उस बिज़नेस को एक एग्जीक्यूट करें। धन्यवाद और